यदि मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर कचरा जा रहा है तो बाहर भी कचरा ही आएगा। आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में छोटे छोटे चयन कितने महत्वपूर्ण होते हैं और आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हैं। आप अपने दिमाग को क्या खुराक देते हैं, इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। आप उन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें आप करते हैं, लेकिन आपको यह भी एहसास करना होगा कि आपके चयन, व्यवहार और आदतों पर बहुत सी बाहरी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है और हम इन शक्तियों के सूक्ष्म नियंत्रण के बारे में जागरूक नहीं होते। इसलिए ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात से सतर्क रहें कि दिमाग के अंदर कचरा न जाए। आपकी सफलता की यात्रा में आपकी गाड़ी पटरी से न उतरे, बल्कि आपकी मदद करे। हर व्यक्ति 3 तरह के प्रभावों से प्रभावित होता है। सबसे पहले इनपुट, जो अपने मन को आप खुराक देते हैं, और दूसरा जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, और तीसरा आपके आसपास का माहौल कैसा है। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें और सफलता प्राप्त करें, तो आपको सावधान रहना चाहिए कि आप अपने दिमाग को क्या खुराक देते हैं। क्या आप इसे लगातार नकारात्मक खबरों या दिमाग को सुन्न कर देने वाले टीवी शो की खुराक दे रहे हैं, या मोबाइल के रील की खुराक दे रहे हैं और बेकार के सोशल मीडिया के वीडियो अपने दिमाग में भर रहे हैं। तो आप जो इनपुट ग्रहण करते हैं, उससे आपकी उत्पादकता और परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा मस्तिष्क जो ग्रहण करता है, उस पर नियंत्रण रखना ख़ास तौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर खुराक अचेतन होती है। हमें सतर्कता की एक अतिरिक्त परत की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मस्तिष्क को अप्रासंगिक, हानिकारक या विनाशकारी इनपुट ग्रहण करने से रोक सकें। सही चुनाव करना और अपनी सृजनात्मक संभावना को नुकसान से बचाना हमारा कर्तव्य है, और किसी भी अवांछित जानकारी से मस्तिष्क की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, और यह कभी न खत्म होने वाला युद्ध है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके मस्तिष्क का केवल एक ही लक्ष्य है, बचाव। यह हमेशा अभाव और आक्रमण के संकेतों को देखता है। आपके मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है कि यह ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। जैसे किसी भी चीज़ में आप नकारात्मक जल्दी ढूंढते हैं, जैसे घटते संसाधन, मौसम आज ख़राब रहेगा, संभावित जोखिम मिलेगा। आपके दिमाग में ऐसे विचारों की प्रधानता रहती है और सकारात्मक विचारों की प्रधानता बहुत कम रहती है। मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, ऐसे विचार प्रभावी होते हैं। जब आप सुबह टीवी देखते हैं या न्यूज़ खोलते हैं, तो आपको डकैती, आग, हमले, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे खबरों की बमबारी का शिकार होना पड़ता है और आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है। अब आपका मस्तिष्क दिन भर डर, चिंता, नकारात्मकता के बारे में सोचेगा, और जब आप रात की न्यूज़ देखेंगे तब भी यही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बुरी ही होती हैं और आपका मस्तिष्क रात भर उसके बारे में सोचता रहेगा। अगर मस्तिष्क को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए
तो यह चौबीसों घंटे नकारात्मक, चिंताजनक और डरावनी बातों पर केंद्रित रहेगा। हम अपने मस्तिष्क के इस सोच को तो नहीं बदल सकते, परंतु हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। और जैसे ही हम अपने व्यवहार को बदलेंगे, अपने आसपास की गतिविधियों को बदलेंगे, तो हम अपने मन को सकारात्मकता देखना सिखा सकते हैं। हम अपने मस्तिष्क की रक्षा करके इसे अच्छी खुराक दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी हो और सकारात्मक चीज़ों से हो, ताकि हर दिन पहले से बेहतर मिले। आपको जीवन में जो भी मिलता है उसका सृजन भी आप ही करते हैं। आपकी विचार प्रक्रिया और आपके मन के अंदर होने वाली बातचीत ही वह नींव है जिस पर आपके जीवन में परिणामों का महल खड़ा होता है। इसलिए सवाल यह उठता है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं, आपके विचारों को कौन प्रभावित कर रहा है और दिशा दे रहा है, और आप किसे सुन और देख रहे हैं। यही वह इनपुट है जिसका खास ख्याल रखना है, जिसका आहार आप अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं। अगर आप प्रेरणात्मक साहित्य पढ़ें तो आपके मस्तिष्क को अच्छी खुराक मिलेगी। आप योगा करें तो आपके शरीर को अच्छी खुराक मिलेगी। आप महत्वाकांक्षी लोगों की कहानियाँ, सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़ें जो चुनौतियों और बाधाओं से उबरकर बेहतरीन चीज़ों को हासिल किया है। सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी की रणनीतियाँ क्या हैं, ज़्यादा प्रचुरता का सृजन करने, विकास करने और ज़्यादा से ज़्यादा बनने के विचार पर गौर करें, तो आप मस्तिष्क को अच्छी खुराक दे रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप खुद के बारे में अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिणामों को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सुबह आधे घंटे तक कोई प्रेरक और ज्ञानवर्धक चीज़ पढ़ें और रात में भी आधे घंटे तक कोई प्रेरक या ज्ञानवर्धक चीज़ सुनें। आपके इतना करने से ही आपके मस्तिष्क को बेहतर खुराक हासिल होगी और अचेतन रूप में भी आपका मस्तिष्क अच्छी चीज़ ही सोचेगा।